नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। किसान आंदोलन की बात करें तो अब ये किसान आंदोलन सिर्फ 2-3 मांगों तक ये सीमित नहीं रहा है। सिर्फ पहले मांगे थी किसानों की जब ये आंदोलन शुरू हुआ था कि भाई आप हमें एमएसपी पर गारंटी दे दीजिए और तीनों कृषि काले कानूनों को आप वापस कर लीजिए, बस। मगर अब किसान आंदोलन का ये जो दायरा है ये बढ़ता जा रहा है और ये एक राष्ट्रीय आंदोलन में तो तब्दील हो ही चुका है। मगर अब देश के जो और बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको भी अपने आप में समेटता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कैसे किसान आंदोलन में जो किसान नेता है उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया है, गिरती अर्थव्यवस्था का भी मुद्दा उठाया है और साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव हो, उन सब में भी किसान आंदोलन में ये कहा गया है कि भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है अगर उसने किसानों की बात नहीं मानी है। विशेषकर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अब किसानों ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है। किसान महापंचायत, आपको याद होगी कितनी बड़ी महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में, और उस महापंचायत के बाद कैसे सियासत गर्म हो चुकी है और कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली भी हो रही है। एक तरफ से किसान हल्ला बोल रहे हैं योगी सरकार पर, भाजपा सरकार पर, तो दूसरी तरफ से सरकार भी चुप नहीं हो रही है। अभी आपने हाल ही में देखा अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रोग्राम हुआ जहां उन्होंने एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तो ये आमने सामने ये जो तीखी लड़ाई चल रही है किसानों और सरकार के बीच, ये अभी तक रुकने का नाम तो नहीं ले रही है। मैं बात कर रहा था उस बहुत बड़े ऐलान की, तो राकेश टिकैत जो किसान नेता है, जो कि जाना माना एक चेहरा है इस पूरे किसान आंदोलन का, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये फोटो उन्होंने पोस्ट किया जहां एक उन्होंने ऐलान किया है, भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसान महापंचायत में आपने देखा कितनी लाखों की भीड़ थी, कितनी लाखों की संख्या में वहां किसान पहुंचे थे, सिर्फ किसान नेताओं की एक कॉल पर, ताकि महापंचायत को सफल बनाया जा सके और सरकार को एक, आप कह सकते हैं, एक साइन दिया जा सके, एक वार्निंग साइन दिया जा सके कि भाई आप किसानों को इग्नोर कर रहे हैं तो इसका जो खामियाजा है आप इस तरीके से भुगत सकते हैं आने वाले चुनाव में। तो इसी को लेकर अब एक और बहुत बड़ा ऐलान हुआ है भारत बंद का। कब ये होने वाला है और इसमें क्या क्या मांगे हो सकती हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर ये फोटो है जो राकेश टिकैत की सोशल मीडिया वॉल पर मुझे मिला, जहाँ आप देख सकते हैं भारत बंद यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ऊपर नरेश टिकैत हैं जो राकेश टिकैत के भाई हैं और नीचे राकेश टिकैत का फोटो है और साइड में कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। वहां लिखा है, देश के छात्र किसानों के साथ, कृषि विरोधी तीनों काले कानून, बिजली बिल 2020 व नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर भारत बंद सफल करो। यानी मैंने आपको जैसे बताया था कि ये आंदोलन अब सिर्फ किसानों की मांग तक सीमित नहीं रहा है, इसमें अब देश के और बड़े बड़े मुद्दे भी शामिल कर लिए गए हैं और इस बार छात्रों की परेशानी को लेकर ये भारत बंद का आह्वान किया गया है राकेश टिकैत किसान नेताओं द्वारा, जो कि किसान आंदोलन के साथ ही इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जो छात्रों की परेशानियां हैं, नई शिक्षा नीति से उन्हें कोई परेशानियां है, उनकी मांग है, उन सारी मांगों को अब इस भारत बंद प्रोग्राम में उठाया जाने वाला है। आप सोचिए, जब किसान नेताओं ने एक कॉल करी थी, इतने महीने पहले से उन्होंने शुरुआत कर दी थी और एक बार उन्होंने बोला था कि महापंचायत हमें इस वक्त पर करनी है, मुजफ्फरनगर में करनी है, आप लोगों को वहां पहुंचना है हमें सपोर्ट करने के लिए। उसका आपने कंक्लूजन देखा, रिजल्ट देखा कि कितनी लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया, किसान नेताओं का सम्मान किया। इसके बाद योगी सरकार के पसीने छूटे, भाजपा सरकार को लगा कि हाँ, किसान आंदोलन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। जब किसान नेताओं की एक कॉल पर इतनी भीड़ आ सकती है तो विधानसभा चुनाव में, आने वाले जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं ये किसान। इसलिए इसके आप कह सकते हैं जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ दौरा होता है, जहां पर एक विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान होता है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब्बा जान के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। अभी तो ये शुरुआत है, ये ट्रेलर भी नहीं, एक टीजर है।
अभी आप आगे आगे देखिए, आपको ट्रेलर भी दिखेगा, आपको फिर एक पूरी फिल्म भी दिखाई जाएगी जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आएंगे। और आप देखते रहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को, जो कि राजनीति है उसकी लड़ाने वाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति को कैसे वो शुरू करती है, पूरे उत्तर प्रदेश में चमकाना शुरू करती है, और कैसे मुख्यमंत्री और भाजपा के अलग अलग नेताओं द्वारा इसका खूब बढ़ चढ़कर प्रमोशन किया जाता है। मगर बात यह है मेन जो किसान आंदोलन को लेकर है, करीब करीब 9-10 महीने का ये वक्त बीतता जा रहा है और किसानों को अभी तक सरकार सही से टैकल नहीं कर पा रही है। आपने देखा आंदोलन में कितने किसानों ने शहादत भी दी, कितने किसान परिवार में से किसी का बेटा, किसी का चाचा, किसी का पापा, कोई ना कोई शहीद जरूर हुआ है इस पूरे किसान आंदोलन में। मगर फिर भी किसानों ने बारिश भी सह ली है, किसानों ने गर्मी भी सह ली है, किसानों ने प्रशासन, पुलिस के लाठी डंडे सब कुछ सह लिए हैं, मगर फिर भी किसान अभी तक अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। तो शायद सरकार पर ही जोर रेंग जानी चाहिए कि भाई हम ही जाकर पहले बात कर लेते हैं अगर किसान नहीं कर रहे हैं। और आपका तो कर्तव्य भी बनता है, आपको इन सारे किसानों ने वोट भी दिया था, इनके ही वोट से आप केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, इनके ही वोट के बलबूते पर आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। तो आपका तो कर्तव्य बनता है आप पहले इन्हें कॉल करें और इनसे बातचीत शुरू करें, किसानों की मांग को सुने, उनकी मांग को पूरा करें ताकि किसान खुशी से घर जा सके और आपकी सरकार को दोबारा से सपोर्ट करें। ये तो आप चाहेंगे ना। मगर आपको शायद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारना है, क्योंकि किसानों से पंगा मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव में आपका जो हारने की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप पहले जीत रहे होंगे, आपके अभी भी आपको दिख रहा हो उत्तर प्रदेश में कि मुझे भाजपा को बहुत पसंद कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जब विधानसभा चुनाव पास आएंगे और अगर ये किसान ऐसे ही नाराज रहे तो आप देखिएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। ऐसा सपना जिससे उभरने में उन्हें कई ज़्यादा वक्त भी लग सकता है और कई बड़े बड़े नेताओं की राजनीति भी इसमें ख़त्म हो सकती है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये खबर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।